जी, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब ये लोकतंत्र पूरा खत्म हो रहा है और इस लोकतंत्र की बहाली के लिए बहुजन संवाद जो सवालिया उठाता है, जो सवालिया संस्कृति को मानता है, मैं आदरणीय आनंद प्रकाश तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ, वे इस पर अपनी टिप्पणी दें। देखिए, ये कोई नया विवाद नहीं है। सच तो यह है कि संविधान हमारे यहाँ सर्वोपरि है और सबसे सर्वोपर तो हमारी संप्रभु जनता है। संविधान की शपथ लेकर के जो मुख्यमंत्री खुलेआम संविधान की अवहेलना करता है, एक ढांचा गिरवा देता है, मस्जिद गिरवा देता है, और उसके बाद नैतिकता इतनी तो उसमें नैतिकता थी कि उसने इस्तीफा दे दिया कि मैं संविधान की शपथ लेकर के वो काम मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, मैं त्याग पत्र देता हूँ। लेकिन उसके बाद वही आदमी को ये जो संप्रभु जनता है वो उससे ज्यादा बहुमत से चुन करके सदन में भेज देती है। तो अब इसको क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए? कोई भी जज बनता है, कोई भी पार्टी का सदस्य हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो संविधान की अवहेलना ही करेगा। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति देखी जा रही है उसमें तो ऐसा हो रहा है। ये संकट, ये चर्चा इसलिए हो रही है। हमको खुद अपना याद आता है, हम उस समय एमए के विद्यार्थी थे, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराए थे और मैं इंटरव्यू देने गया था प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का आकाशवाणी में। वहां पर काफी चर्चा हुई लोक साहित्य को लेकर के लोग के, और सबकी सहमति थी कि नहीं, मैं वहां के लिए सुयोग्य कैंडिडेट हूँ। लेकिन वहीं हमारे बनारस के आकाशवाणी के डायरेक्टर महोदय बैठे थे, वो अंतिम सवाल उनका यही था, अंतिम, वो चुपचाप बैठे थे। उनका, तिवारी जी आप किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हैं? मैं कहा कि नहीं, राजनीतिक दल से तो नहीं हूँ। कहे नहीं, आप चुनाव उनाव लड़ते हैं? हम कहे हाँ, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूँ। और फिर उस पर वहां चर्चा हुई कि ये क्या है, किस पार्टी का है, ये तो पार्टी से संबद्ध है। खैर, माने इतनी छानबीन जहां होती थी एक आकाशवाणी के एग्जीक्यूटिव, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए, तो जज की कुर्सी तो बहुत बड़ी चीज है। वहां से तो आम आदमी के या किसी के भी कानून का फैसला होता है, जिंदगी का फैसला होता है, संविधान का फैसला होता है। और वहां अगर इस तरीके की चीजें देखी जा, अगर उसकी अवहेलना होती है, अगर उसकी अनदेखी होती है, तो यह तो निश्चित रूप से। लेकिन आज की तारीख में कहा क्या जाए, जब सुप्रीम कोर्ट का जब जज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में जाकर के उनको प्रशिक्षण देने का काम करता है या वहां से प्रशिक्षित होता है, तो अब इससे ज्यादा खुलापन क्या हो सकता है? किसी दल का संबद्ध है तो दल का आदमी उस दल का ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं उस बेचारकी का हो। अभी हम उदाहरण देख लेते हैं, अभी कल हमारे साथी सतपाल मलिक गए। सतपाल मलिक कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसमें वो नहीं गए, लेकिन उनकी बेचारकी जो थी वो थी। चाहे जिस पार्टी में गए, उन्होंने समाजवादी दर्शन, समाजवादी जीवन मूल्यों के साथ वहां अपनी ठसक के साथ, अपनी कसक के साथ वहां जिंदा रहे। तो जिसकी जो बेचारकी रहती रहती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई जज भी चुन लिया गया कहीं भी हुआ, तो जो बेचारकी जो नीचे से ऊपर तक उसका निर्माण होता है वो होता है। लेकिन किसी संगठन का, किसी दल का कार्यकर्ता होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो संविधान की अवहेलना करेगा। लेकिन अक्सर आज की तारीख में देखा जा रहा है, और खास करके ढीले लोग तो अक्सर ये करते हैं कि अपने अपने प्रमोशन के लिए या अपने आप को दिखावा देने के लिए, जैसे कहा जाता है ना, बड़ी वैसी कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। आज की तारीख में आप देखिए असम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़ करके बात कर रहे हैं। या अपने जोगी जी क्या है, योगी जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है, लेकिन अपने आप को सिर्फ पर आरएसएस के सबसे बड़े लंबरदार यही है, ये इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही स्थिति हर जगह है। तो ये स्थितियां गड़बड़ हैं जो जनतंत्र के लिए घातक हैं, और जनतंत्र के लिए घातक है मतलब हमारे संविधान के लिए घातक है। और संविधान के लिए घातक है तो ऐसा आदमी जो संविधान के लिए संकट पैदा करने वाला हो, जो संवैधानिक संस्थाओं को क्षरित करने वाला हो, उसके लिए संकट पैदा करने वाला हो, उसको ऐसी जगहों पर स्वतः नहीं जाना चाहिए। उसका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो संगठन, जो विचारधारा ही इस पर आधारित हो कि हम कितना ज्यादा हम उसको क्षरित कर सकते हैं, कितना ज्यादा धोखा दे सकते हैं, और खास करके यह संगठन जिसका आज की तारीख तक कोई संविधान नहीं है, कोई लिखित उसकी मान्यता नहीं है, वो कहीं मान्यता नहीं है, उसका कोई सांगठनिक ढांचा नहीं है कागज पर, सबका सब छद्म रूप से करते हैं।
तो छद्म रूप से करने वाला आदमी अगर खुल करके सामने आता है तो यह तो और संकट की बात है, तो यह तो और चिंता की बात है। और यही कारण है कि आरती साठे जी की जज के रूप में नियुक्ति पर चिंता व्यक्त हो रही है। और उससे ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि तो वहां पर चयन करके छांट के भेजी है वो कोलिजियम क्या होगा, और अगर वो कोलिजियम है ऐसा तो पूरे देश की पूरी व्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। संकट की बात यहाँ है, संकट सही माने में हमारा संविधान आज की तारीख में संकट है, ये सबसे बड़ा संकट का विषय है। जी धन्यवाद। जी, सवालिया संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जिन वक्ताओं ने आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाया, रवि यादव जी, अनंत प्रकाश तिवारी जी, आकाश वर्मा जी, डॉक्टर सुनीलम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ इसी तरह आप बहुजन संवाद के लिए समय निकालेंगे। दर्शकों एवं पैनलिस्टों को नमस्कार।